कृष्णा 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 मधुराधिपते मेरे कृष्णा कृष्णा अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। हे कृष्ण तेरे होठ मधुर है, मुख भी मधुर, तेरे नयन मधुर, मुस्कान मधुर, हृदय भी मधुर है, चाल मधुर, मधुराधिपते सर्वस्व मधुर, मधुराधिपते सर्वस्व मधुर। कृष्णा 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 तेरे वचन मधुर है, चरित्र मधुर, तेरे वस्त्र मधुर, कंगन भी मधुर, चलना भी मधुर है, भ्रमण मधुर, मधुराधिपते सर्वस्व मधुर, मधुराधिपते सर्वस्व मधुर, मधुराधिपते मेरे कृष्णा कृष्णा तेरी बंसी मधुर, पद धूल मधुर, तेरे हाथ मधुर है, चरण मधुर है, नृत्य मधुर, मित्रता मधुर, श्री कृष्ण तुम्ही सर्वस्व मधुर, मधुराधिपते सर्वस्व मधुर, तेरे गीत और पीतांबर है मधुर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। क्योंकि अभी तो हमारे कार्यक्रम कुछ बुक गए और जब प्रभु इच्छा होगी तो हम आपको दोबारा आपसे आशीर्वाद जरूर ग्रहण करेंगे। मैं अपनी तरफ से दोबारा आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अभी मैं प्रार्थना करूँगा कि आरती के लिए खड़े होने का समय हो चुका है। आरती होगी, आरती के पश्चात प्रसाद करेंगे। और बांके बिहारी लाल की, पवन सुत हनुमान की। मैं आदरणीय प्रधान जी और जितने भी कमेटी के सदस्य हैं आपसे प्रार्थना है आरती के लिए आगे आ जाए। मैं अपनी तरफ से गीता प्रचार सभा की तरफ से आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना समय निकाल करके आज हमारे बीच में आए, और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि समय हमारे पास कम है लेकिन उसमें गागर में ही सागर भरना है, तो आपसे प्रार्थना है कि अपने मुखारबिंद से हमारा मार्गदर्शन करें। बोलिए श्री सियापति रामचंद्र भगवान की जय, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, सभी संतों की जय। आई मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय, बोलिए सांचे दरबार की जय। ओ गजाननं भूतगणाधिसेवितं तवेत्तजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशतारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं श्रीवीणा पुस्तकधारण्ये श्रीमहासरस्वती देव्यै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौ ब्राह्मणहिताय च जगद्धृताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। जगद्धृताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री सियापति रामचंद्र भगवान की जय। मैं पंडित किशन शास्त्री श्री अयोध्या धाम से पीतमपुरा निवासी हूँ। जन्म मेरा श्री अयोध्या धाम में हुआ है और कर्म भूमि मेरी पीतमपुरा है। और बचपन से ही ब्राह्मणों का साधु संतों का संग प्राप्त हुआ। उसी के फल स्वरूप मुझे कथा कहने की, कथा सुनने की प्रेरणा प्राप्त हुई। और पिछले 32 सालों से पूजा पाठ का कार्य और करीबन 15 सालों से कथा के कार्य में प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से जो है संलग्न हूँ। इसके अलावा मैं विश्व हिंदू परिषद से भी जिला सत्संग प्रमुख का दायित्व है और अपना कार्य है सत्संग कथा भागवत का कार्य करना। आज प्रभु श्री हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद के कृपा के फल स्वरूप, प्रभु श्री राम जी की कृपा के फल स्वरूप आप सभी का सानिध्य प्राप्त हुआ। आपके सानिध्य में श्री गीता भवन मंदिर हमारे श्री बड़े भैया श्री नंद किशोर जी के द्वारा आप सबके सानिध्य में कथा कहने का प्रभु श्री राम जी की कृपा से अवसर प्राप्त हुआ। मैं अपने समस्त गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, अपने ब्राह्मण देवताओं को प्रणाम करते हुए, विप्रों के चरणों में प्रणाम करते हुए भगवान श्री हरि की कथा का जो है प्रयास, क्योंकि देखिए कथा के बारे में कहा जाए तो कहा गया है हरि अनंत
हरि कथा अनंता, कहई सुनई बहु विधि सब संता। भगवान श्री हरि की कथा तो अनंत है। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े गुरुजन भगवान श्री हरि की कथा जो कहते हैं सुनते हैं। अभी जब मैं यहाँ पर आया तो आते ही सबसे पहले मुझे अपने ब्राह्मण भाइयों से मुलाकात करने का अवसर प्राप्त हुआ और यहाँ पर सत्संग की चर्चा। सत्संग का अर्थ मैंने ये कहा है जहाँ पर संतों का संग हो, जहाँ पर विद्वानों का संग हो, जहाँ पर ब्राह्मणों का संग हो, वही सत्संग है। क्यों? बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक भगवान श्री राम जी की विशेष कृपा नहीं होती है, जब तक श्री हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा नहीं होती है, तब तक जो है सत्संग की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और सत्संग की प्राप्ति के लिए भगवान की कृपा बहुत ही आवश्यक है। मुझे बहुत ही थोड़ा सा समय है, इतने कम समय में भगवान श्री हरि की मुख्य कथा को कहूँगा और मैं कथा के द्वारा सामाजिक परिदृश्य को मैं जो है कहूँगा कि आज के समय में वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए आज के समय में सत्संग की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। क्यों? मैं तो ये कहूँगा हर व्यक्ति को जीवन में सत्संग अवश्य ग्रहण करना चाहिए। सत्संग जो है अवश्य श्रवण करना चाहिए और जो है ग्रहण भी करना चाहिए। क्यों? जिसके जीवन में सत्संग होता है, जिसके जीवन में भगवान श्री हरि की कथा होती है, जिसके जीवन में श्री रामचरितमानस का पाठ होता है, जिसके जीवन में श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ होता है, जिसके जीवन में श्रीमद् भागवत गीता का पाठ होता है, उसको पग पग पर भगवान उसकी रक्षा करते हैं। भगवान कहते हैं कि तू मेरी शरण में आ और मैं तुझे हर वस्तु से, हर स्थान से, हर घटनाओं से तेरे निर्वहन की जिम्मेदारी मैं स्वयं ग्रहण करूंगा। और जैसा कि कहा गया है कि कथा एक ऐसी अमृत की धारा है जिसमें जिसको जितना रस आता है उतना ही लगता है कि और मिले और मिले और मिले, कथा भागवत और सुनने को मिले। ये आवश्यक नहीं है कि हम भगवान के नजदीक हैं, आवश्यक तो ये है कि हम भगवान के नजदीक होते हुए, भगवान के सानिध्यता को प्राप्त करते हुए हमने श्री अखंड रामायण को, श्री रामचरितमानस को, श्रीमद् भागवत महापुराण को, श्रीमद् भागवत महागीता को हमने अपने जीवन में कितना धारण किया हुआ है। क्यों? क्योंकि रामायण पढ़ने का तभी लाभ है जब आप अपने जीवन में श्री रामचरितमानस को अपने जीवन में धारण करें। रामायण की हर चौपाई, हर दोहा बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। हर चौपाई से हमें कुछ ना कुछ सीखने की आवश्यकता है। एक बात कहूंगा धर्म के ऊपर। धर्म की सबसे बड़ी व्याख्या क्या है? सबसे बड़ी व्याख्या धर्म की ये है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिकाई। सबसे बड़ा धर्म का जड़ यही है कि हमारे व्यवहार से, हमारे कार्य से, हमारे स्वभाव से दूसरों को सुख की प्राप्ति हो, दूसरों को आनंद की प्राप्ति हो। वही सबसे बड़ा धर्म है, वही सबसे बड़ा कर्म है। कि
किसी को अपने स्वभाव के द्वारा, अपने वाणी के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा अगर हम किसी को सुख प्रदान करते हैं, वही सबसे बड़ा धर्म है। और भगवान भी तो यही कहते हैं कि हर एक में तू मुझे पा, हर एक में तू मेरा दर्शन कर, यही मेरी पूजा है, यही मेरा कर्म है। अब कहा गया है, जैसे हम लोग कहते हैं कि भगवान को हमने मंदिर में देखा है, भगवान को हमने जगमोहन में देखा है, लेकिन मेरा मानना एक और है। क्या है? मैं कहता हूं ईश्वर का दर्शन, भगवान का दर्शन हमें सब में करना चाहिए। हमें जो है हर जीव में, हर पशु पक्षी में, हर जड़ में, हर चेतन में परमात्मा का वास है। और क्यों वास है? क्योंकि कहा गया है कृष्णम वंदे जगत गुरु, यानी कि कहीं पर भी आप देखें, हर जगह आपको भगवान कृष्ण का ही दर्शन प्राप्त होना चाहिए, भगवान कृष्ण की ही भावना होनी चाहिए। और कहा गया है जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे दिन तैसी। भगवान की कथा को कहते हुए, भगवान की कथा को सुनते हुए, पूजन करते हुए, पूजन कराते हुए, अभिवादन करते हुए, अभिवादन करवाते हुए और भगवान को प्रणाम करते हुए अपने गुरुजनों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने बड़ों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, साधु संघ के प्रति, विद्वानों के प्रति जैसी हमारी भावना होती है, वैसा ही हमारा कार्य होता है। जैसी भी भावना रखेंगे। अभी मैं कथा कर रहा हूं, अब इस समय कथा कहते हुए मेरे मन की जो भावना होगी वही मेरे शब्दों के द्वारा जो है प्रकट होगी। ऐसे ही हम सब कथा श्रवण कर रहे हैं, तो कथा को श्रवण करते वक्त जैसे आपके अंदर की भावना होगी, उसी तरीके से प्रभु आपका कल्याण करेंगे, भगवान आपको आशीर्वाद देंगे। इसीलिए कहा गया है कि जब हम कोई भी कार्य करें, भगवान का पूजा पाठ करें, यज्ञ करें, यज्ञ कराएं और भगवान का दर्शन करें, तीर्थ यात्रा करें, दान करें, धर्म करें, ब्राह्मणों की सेवा, साधु संघ की सेवा करें, तो हमें अपना मन पवित्र रखना चाहिए। क्यों? जब तक मन पवित्र नहीं होगा तब तक कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता है। और मन को पवित्र करने के लिए क्या होना चाहिए? ये आवश्यक नहीं है कि हम भगवान का पूजन कर रहे हैं, 24 घंटा हम प्रभु श्री राम नाम का जाप करें, 24 घंटा भगवान का ध्यान करें। नहीं, आप उतना ही समय करें जितना आप भगवान को अपना समय वास्तविकता में दे सकें। और जब भगवान का पाठ करने, जब भगवान की कथा सुने या कथा सुनाए या भगवान का पूजन करें या भगवान का पूजन कराए, तो हमारा मन पवित्र होना चाहिए। हमारे मन में ये भावना होनी चाहिए कि हम प्रभु के चरणों में अपने आप को नतमस्तक होकर के रख देना चाहिए। 24 घंटे में से 1 घंटा भगवान का पूजन करें, पर वो 1 घंटा सिर्फ भगवान प्रभु का और आपका। वो 1 घंटे में कोई सांसारिक परिदृश्य की चर्चा नहीं, कोई सांसारिक चिंतन नहीं, कोई सांसारिक कल्पना नहीं, कोई सांसारिक कामना नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उस समय तक हमें भगवान का ध्यान करना चाहिए और भगवान के चरणों में अपने मन को लगा देना चाहिए।
और कहा गया है कि हम जब भगवान का पूजन करते हैं ना, तो हमारे मन में कई प्रकार की कामनाएं होती हैं। और जब भी आप ईश्वर का ध्यान करते हैं, प्रभु का ध्यान करते हैं, तो प्रभु से कोई ना कोई कामना करते हैं। ये कामना ही हमको प्रभु से दूर करती है। प्रभु से कोई कामना नहीं करनी चाहिए। भगवान से क्या कहना चाहिए बेटा? भगवान से क्या कहना चाहिए? भगवान से कहना चाहिए, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी, हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं, हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के हमारे हैं, हम कृष्ण जी के कृष्ण जी हमारे हैं, हम कृष्ण जी के कृष्ण जी हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के हैं, हम कृष्ण जी के कृष्ण जी हमारे हैं, हम कृष्ण जी के कृष्ण जी हमारे। ये भावना होनी चाहिए कि हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम कृष्ण जी के कृष्ण जी हमारे हैं, हम गोविंद के गोविंद हमारे हैं। ये भावना रखते हुए भगवान का पूजन करना चाहिए। दान करते हुए, तीर्थ यात्रा करते हुए, भगवान का पूजन करते हुए, कथा सुनते हुए, कथा करवाते हुए, कथा सुनाते हुए हमें भगवान का मन से सुमिरन करना चाहिए। और कहा गया है, आप 1 घंटा भी नहीं कर सकते, आधा घंटा करें। आधा घंटा भी नहीं कर सकते, 15 मिनट करें। 15 मिनट भी नहीं कर सकते, 10 मिनट करें। 10 मिनट भी नहीं कर सकते, 5 मिनट करें। पर वो 5 मिनट ऐसा होना चाहिए भगवान और आप, उसके बीच में कोई सांसारिक परिदृश्य की चर्चा नहीं होनी चाहिए। क्यों? प्रभु तो ये भी कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनिया, तुलसी संगत साधु की हर कोटि अपराध। एक घड़ी आधी घड़ी, जितना हो सके उतना भगवान का सुमिरन करना चाहिए। और एक बात बताइए, जैसे कई लोग कहते हैं कि जो सबसे ज्यादा धार्मिक होते हैं, सबसे ज्यादा दानी होते हैं, सबसे ज्यादा पूजा पाठ करने वाले होते हैं, उनके जीवन में कष्ट भी बहुत आता है। लेकिन ऐसा नहीं है। कष्ट इसलिए आता है, क्यों? ऐसा आवश्यक नहीं है आप भगवान का पूजन 30 साल, 40 साल, 50 साल से भगवान का दर्शन पूजन कर रहे हैं, लेकिन आप स्वयं अपने आप से बताइए, इतने वर्षों के पूजन के दौरान क्या कभी भगवान ने साक्षात आपको दर्शन दिया है? क्या भगवान ने आपसे वार्तालाप किया है? क्या भगवान ने आपके साथ भोजन किया है? क्या भगवान ने आपके साथ शयन किया है? क्या भगवान ने आपके साथ भ्रमण किया है? क्या भगवान ने आपके कार्य के साथ अपना कार्य किया है? तो ऐसा शायद 1-8% होंगे जिनको ईश्वर का साक्षात दर्शन हुआ होगा। वो क्यों नहीं हुआ है? इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि जब जब आप भगवान के दरबार में आए, आपने अपनी कामनाएं भगवान से निवेदन कर दिया। क्या निवेदन कर दिया? हे प्रभु मेरा घर बन जाए, हे प्रभु मेरा व्यापार सही हो जाए, हे प्रभु मेरा स्वास्थ्य सही हो जाए, हे प्रभु मेरा बच्चा पढ़ाई में अव्वल नंबर आ जाए, हे प्रभु मेरा ये कार्य हो जाए, वो कार्य हो जाए। पर स्वयं भगवान से आपने कितनी बार कहा कि हे प्रभु आप कैसे हो? आज मैं आया हूं मंदिर में, मैं कोई कामना लेके नहीं आया हूं, मैं आया हूं भगवान आपसे मिलने के लिए। आप कैसे हो? जैसे आप अपने घर में कोई आता है तो कहते हैं ना, आपने भोजन किया?
जलपान किया, घर में कोई रिश्तेदार आता है, ये कहते हैं ना आप भोजन कर लीजिए, जलपान कर लीजिए, शयन कर लीजिए, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है। ऐसे ही भगवान का पूजन करते वक्त ये भगवान से पूछना चाहिए, प्रभु आप कैसे हो, और आपने भोजन किया कि नहीं किया, आपने ये कार्य किया। हमें भगवान के साथ में पारिवारिक संबंध से भी बड़ा संबंध हमें भगवान के साथ में जोड़ना चाहिए। हम लोग सुख और दुख क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं क्योंकि हम अपना मन संसार को देते हैं, हम अपना मन कहां देते हैं? संसार को देते हैं। और अपना बुद्धि कहां देते हैं? भगवान को देते हैं। पर वस्तुतः परम पिता परमात्मा भगवान श्री नारायण जी ये नहीं कहते हैं हमें तेरा धन चाहिए, हमें तेरा बल चाहिए, हमें तेरी शक्ति चाहिए, हमें तेरा सामर्थ्य चाहिए। भगवान तो सिर्फ ये कहते हैं, ना ही मुझे तेरा बल चाहिए, ना ही मुझे तेरा धन चाहिए, ना ही मुझे तेरी बुद्धि चाहिए, हमें तो सिर्फ और सिर्फ तू चाहिए। यानी तू अपने आप को समर्पण कर दे। और दुनिया वाले क्या चाहते हैं? अगर हम बहुत अमीर हो गए, पैसे वाले हो गए, लोग कहते देखो कितने अमीर हो गए, बहुत नाम वाले हो गए, यश वाले हो गए, कितनी जलन होती है। पैसा आ जाए तो कितनी जलन होती है। ऐसे कोई भी उपलब्धि हासिल हो जाए, बहुत कम ऐसा होता है। आपकी उपलब्धियों को, आपके व्यापार को, आपके धन को बहुत कम ऐसा होता होगा जिनको देख के हृदय से खुशी होती हो। थोड़ा पकड़ोगे इसको। हर कोई आपको चाहता है काश मैं इनसे भी बड़ा बन जाऊं, काश मैं इनसे भी ज्यादा ताकतवर हो जाऊं, काश मेरा इनसे भी बड़ा नाम हो जाए। पर क्या कोई ऐसा भी है परिवार में, बंधु बांधवों में या कहीं पर? नहीं। मुझे तेरा धन नहीं चाहिए, मुझे तेरा बल नहीं चाहिए, मुझे तेरी शक्ति नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ तू चाहिए। और माता पिता के अलावा, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन वस्तुतः माता पिता के अलावा आपकी उपलब्धियों को कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता। और हम क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं मुझे तेरी उपलब्धि नहीं चाहिए। आपको याद होगा हमारे जो पूर्वज थे, जब अपने कहीं गुरु जी के आश्रम में जाते थे, अपने विद्वानों के संग में जाते थे, विद्वानों के पास परामर्श करने जाते थे, सब कुछ वैभव छोड़ करके नंगे पांव जाते थे, गुरु के चरणों में दंडवत प्रणाम करके वहीं पर जो है बैठ जाते थे। तब गुरु उनका कल्याण करता था। और हम क्या करते हैं? हम अपने नाम को लेकर के, अपने शक्ति को लेकर के, अपने धन को लेकर के हम जाते हैं, इसीलिए हमें कुछ भी प्राप्ति नहीं होती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको कुछ लेके जाना नहीं है, नहीं। कभी भी किसी संत के पास जाए, गुरु के पास जाए, ब्राह्मण के पास जाए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, ये आपका नियम नहीं है। लेकिन वस्तुतः अपना अभिमान छोड़ करके जाना चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि आप जो भी हैं वो चीज मंदिर के बाहर, मंदिर में आ गए हैं, आप भगवान के भक्त हैं, भगवान आपके हैं, आप भगवान के हैं, ये भावना मन में होनी चाहिए। हम जो कुछ भी हैं ये मंदिर के बाहर, मंदिर के प्रांगण में जैसे ही हमने प्रवेश किया, हम भगवान के, भगवान हमारे, ये जब भावना आती है ना, तो हमारा जीवन कल्याणमय हो जाता है। और भगवान तो यही कहते हैं कि हमें तेरा कुछ भी नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ तू चाहिए। तो इसीलिए मैं कहता हूं, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि आद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। थोड़ा सा ही वक्त दे, पर
पर जितना वक्त हो वो सिर्फ मुझे दे और किसी को मत दे। कल मैं एक जगह कथा करने गया, वहां पर भी मेरे पास समय का था कि भाई इतने समय तक करना है। मैंने 1 या 2 मिनट, तो उसके बाद में देखा कि लोगों को कि भाई पंडित जी तो बहुत देर तक कथा कर रहे हैं, लेकिन हमें और भी तो काम है, संसार का काम है हमें। भाई पंडित जी का काम है पूजा पाठ कथा भागवत करना, लेकिन हमारा भी काम है। क्या काम है? घर गृहस्थी चलाना, व्यापार करना, घर बार देखना। लेकिन वस्तुतः आप अपने मन से ये बात कहिए, क्या आपको इन कामों से छुट्टी मिल सकती है? नहीं मिल सकती है। क्यों नहीं मिल सकती है? जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से। तो कुछ समय ऐसा निकालो। और वस्तुतः जब आप भगवान का पूजन करते हैं ना, कथा करते हैं, तो आपका मन वाकई में कथा में नहीं होता, भगवान के पूजन में नहीं होता है। आपका मन बार बार घड़ी की तरफ होता है, कितना समय हो गया है, कहीं जाना है। लेकिन वस्तुतः अगर आपको भक्ति की प्राप्ति होगी ना, अगर आपको आनंद की प्राप्ति होगी ना, अगर आपको भगवान की भक्ति की प्राप्ति होगी ना, तो कभी भी आप ये नहीं देखोगे कि मुझे वहां जाना है, ये कार्य करना है, वो कार्य करना है। वो सारा कार्य तो आप नहीं भी होगे तब भी होगा, हो आप तब भी है, दोनों तरीके से। आपने अपना कर्तव्य समझा है ना, मुझे घर गृहस्थी की गाड़ी चलानी है, बच्चों का पालन करना है, अच्छा काम करना है, यहाँ जाना वहां जाना है। अरे मैं यही कहता हूं कि आप यहाँ पर अगर 1 घंटे के लिए हो ना, तो 1 घंटे के लिए सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, भगवान को अर्पित कर दो, भगवान को समर्पण कर दो। अगर आपने ऐसा किया ना, भगवान को आपने समर्पण कर दिया ना, तो भगवान क्या कहते हैं? योगक्षेम वहाम्यहम्, यानी कि तेरे सारे कर्मों का उत्तरदायित्व मैं स्वयं ग्रहण करता हूं, तू किसी प्रकार की चिंता मत कर। अर्जुन से भी तो यही कहा है, क्या कहा? कि तू किसी प्रकार की चिंता मत कर। ऐसे ही भगवान भक्तों की कामना कैसे पूरी करते हैं? कि जब आप समर्पण की भावना रखोगे, अपना मन भगवान को दे दोगे। अभी हमारे ब्राह्मण भाई हैं, काफी सालों से पूजन पाठ, 30-32 सालों से हम लोग भगवान के नजदीक हैं, भगवान के नजदीक रह करके हम लोग पूजन करते हैं, भगवान की आरती करते हैं, संध्या वंदन करते हैं, यज्ञ कराने जाते हैं। लेकिन वस्तुतः मैं स्वयं और हमारे ब्राह्मण भाई भी, जब तक उन्होंने परम पिता परमेश्वर को अपने मन में धारण नहीं किया, भगवान को अपने मन में धारण नहीं किया, तब तक कल्याण नहीं हो सकता है। अभी जब मैं आया था तो यही चर्चा हो रही थी। सत्संग इसी को कहते हैं। हमने पिछले जन्म में कोई बहुत अच्छा कर्म किया था, जो ब्राह्मण की योनि में आए हैं, बहुत अच्छा कोई कर्म किया था। सबसे पहले तो कहा गया है मनुष्य की योनि बड़ी ही दुर्लभ है। क्यों? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ मुनि ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य की योनि प्राप्त होती है, जिसको बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता तक तरसते हैं कि हमें मनुष्य की योनि प्राप्त हो जाए। उस मनुष्य की योनि को प्राप्त करके ब्राह्मण की योनि प्राप्त हो जाए, इससे बड़ा क्या सौभाग्य है। और ब्राह्मण की योनि प्राप्त होने के बाद में अगर हमें भगवान के चरणों की पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए, तो इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा मालिक वो है जो सारे संसार का भरण पोषण करता है, जो सारे संसार की देखभाल करता है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। हमारा मालिक तो वो है जो सारे संसार का अन्नदाता है, जो सारे संसार का रखवाला है। और जिसका मालिक जितना बड़ा होगा,
उसका उतना ही खास परिचय होगा। तो मैं ऐसे ही आप सबको, अब हमें अगर पूजा कराने गए हैं तो हमें ये सोचना चाहिए हमारे ऊपर भगवान ने कितनी बड़ी कृपा किया, हमें परम पिता परमात्मा का पूजन कराने का सौभाग्य प्राप्त कराया। तो अगर हमने भगवान को अपने हृदय में धारण कर लिया ना, हमारा कल्याण। ऐसे ही आप सब भी हैं, अपने अपने कार्य को करते हुए, अपने अपने व्यवसाय को करते हुए, अपने अपने नौकरी को करते हुए भगवान को धन्यवाद देना है, ना कि उनसे शिकायत करना है। हे भगवान, मैंने तुमसे कितनी सेवा किया, तुमने हमारी ये कामना पूरी नहीं की। क्यों? क्योंकि परम पिता परमात्मा वही देता है जो हमारे लिए उपयुक्त होता है। ये सोच करके, ये समझ करके भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। और ईश्वर को धन्यवाद देते हुए आप सबको परम पिता परमात्मा ने जो भी कार्य दिया हो, चाहे बिजनेस दिया हो, चाहे नौकरी दिया हो, रोज प्रणाम करें अपने कार्य को, अपने आप को प्रणाम करें, भगवान को प्रणाम करें और भगवान से यही कहें, बार बार यही कहें, क्या? मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मैं चाहूंगा मेरे साथ आप लोग भी ये भजन गाएं। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ये वाक्य जो है रोजाना बोलना चाहिए, पूजन करते वक्त ये वाक्य, ये शब्द रोजाना बोलना चाहिए कि हे प्रभु, आपने मुझे बहुत कुछ दिया है। और मैं एक या दो लाइन में मैं आपको सत्संग के सार की बात बताता हूं। आपको प्रभु ने जो कुछ भी दिया है ना, उस पर कभी भी अहंकार मत करना, कभी भी अहंकार मत करना। क्यों? क्योंकि जो आज आपका है ना, कल किसी और का था, आने वाले समय में किसी और का हो जाएगा। और खास करके पदवी का तो बिल्कुल भी घमंड मत करना। जैसे मैं सोचूं मैं कथावाचक हूं, इस गद्दी मिली है, अब अगर ये गद्दी में लेके भाग जाऊं तो आप लोग मुझे बुरा कहेंगे कि अच्छा कहेंगे? बुरा कहेंगे। और अगर जब तक हमारे को गद्दी मिली तब तक हमने प्रयोग किया, उसके बाद प्रणाम करके हम अपने स्थान को चले गए, आपने कहा बहुत अच्छा। तो ऐसे ही आप सबको प्रभु ने जो कुछ भी दिया है, चाहे धन दौलत परिवार, ये वो सब परम पिता परमात्मा का है। ये भाव रखते हुए आपको कर्म करना चाहिए और भगवान का सुमिरन करते हुए कर्म करना चाहिए। अपने अहंकार को त्याग देना चाहिए और आपको ये मालूम होना चाहिए, जैसे ये गद्दी मेरी नहीं है, मेरे से पहले भी किसी और की थी, मेरे से बाद में भी किसी और की होगी। ऐसे आपकी भी पदवी जो है पहले किसी और की थी, आज आपकी है, कल किसी और की होगी। और जिस दिन आपके हाथ से छिन जाएगी, हंसते हुए उसको छोड़ देना, दुखी होते हुए मत छोड़ना। ये जीवन का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। सारे कर्मों को करते हुए, सारे जीवन के कर्मों को देखते हुए आपको दो शब्द अपने जीवन में धारण करना चाहिए। मैंने धारण किया है, मैं स्वयं धारण करता हूं। क्या? दो ही शब्दों में आपको सुख और दुख की प्राप्ति होगी। अगर आपको पूरे जीवन भर सुखी रहना है तो आपको क्या करना है? एक वर्ड अपने मन में रखना है, क्या?
न मम मेरा कुछ भी नहीं है, और एक वर्ड को छोड़ देना है, मम मेरा ही सब कुछ है। ये दो वाक्य आपको, तो आपको क्या करना है, न मम मेरा कुछ भी नहीं है, ना ये पदवी, ना ये संसार, ना ये शरीर। इसका अर्थ ये नहीं है आप 24 घंटा भगवान का भजन करें, साधु का वेश धारण कर ले, ब्राह्मण बन जाए। आप कहें ये तो अच्छा है, पंडित जी आए हम सबको साधु बना दिया, अब हमारे घर वाले क्या कहेंगे, हम अपना व्यापार कामकाज कैसे चलाएंगे। नहीं, अपने अपने कर्म को करते हुए भगवान को हृदय में धारण करें, भगवान को हृदय में धारण करते हुए भगवान की सेवा करें, सज्जनों की सेवा करें, साधु संत की सेवा करें, और जो भी कुछ ईश्वर ने दिया है, जैसे मैंने कहा ना कि मेरे ऊपर भगवान ने कृपा किया, वैसे आप लोग भी स्वयं कहें आप पर भी भगवान ने कृपा किया। किसी को टीचर बनाया, किसी को डॉक्टर बनाया, किसी को किसी नौकरी में बनाया, किसी को किसी नौकरी में। अपने कर्म को भगवान का प्रसाद समझे, ना कि ये समझे मेरे से बड़ा कोई है। अगर ये जीवन में धारण कर लेंगे ना, अभिमान छोड़ देंगे ना, आपका जीवन कल्याणमय हो जाएगा। और सब में एक भाव रखिए, कौन सा, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भागवे। हे प्रभु सभी सुखी हो, सभी निरोग हो, सभी बुद्धिमान हो, सभी धनवान हो, सभी ज्ञानवान हो, सभी ऐश्वर्यवान हो। और जब ये भावना रखेंगे ना, हम सुखी हो जाएंगे। आपने मुझे सत्संग कथा के लिए समय दिया, मुझे तो कथा में जितना समय मिल जाए मेरे लिए उतना है, और मुझे उम्मीद है कि आगे आप मुझे भरपूर समय देंगे कथा के लिए, ऐसी मेरे मन की भावना है। बाकी भगवान सभी का कल्याण करे, और मैं आप सबको ये आशीर्वाद देता हूं, क्या, श्री कृष्ण कुशलम करोतु भगता धातां प्रजानां सुखं निर्विघ्नं गणनायक प्रतिदिन भानो प्रतापोदय शंभोस्ते धन धन कीर्ति मधुरा दुर्गारिणा संसदा गंगा ते खलु पापा निषदिन लक्ष्मी सदा तिष्ठतु। भगवान श्री राधा कृष्ण आपका कुशल मंगल करें, गंगा मैया आपके किए हुए पापों को क्षमा करें, भगवान शंकर जी आपका कल्याण करें, भगवान गणेश जी आपके सभी विघ्नों का सर्वनाश करें, और माता महालक्ष्मी नारायण का हम सभी पर आशीर्वाद हो। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। धन्यवाद। बोलो श्री बांके बिहारी प्रतिपाद्य किया जाता, उनको पूजा जाता है। वैसे तो नारायण ही सप्त विद्या वेदों को, चारों वेदों को मथे, तो उसमें नारायण शब्द ही सार तत्व निकलता है। जैसे रामायण को मते तो राम तत्व निकलता है। भागवत